नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई के लिए कोडिंग डिकोडिंग की क्लास 7 लेकर। इसमें आज के इस वीडियो में हमने 4 यूपीएसआई की विगत परीक्षाओं में पूछे गए ऐसे प्रश्नों को लिया है जो कि हार्ड भी है और इजी भी है, कठिन भी है, आसान भी है। कठिन तब है जब आपने प्रैक्टिस नहीं किया है इस तरीके के प्रश्नों का, आसान तब हो जाएगा जब आपने प्रैक्टिस किया हो इस तरह के प्रश्नों का। या आज के इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेंगे और आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न जो कि यहां पर भी लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं इस तरह के प्रश्नों से तो आप परिचित हुई होंगे पहले से, लेकिन आप इसे जल्दी से लगा सकते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ देने के बाद पूछ रहा है पीपल को आप इसी कोड भाषा में क्या कहेंगे। तो सबसे पहला काम होता है आप ढूंढिए कि पीपल कहाँ लिखा हुआ है। तो इधर इधर ऐसे ढूंढते ढूंढते जब आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि चौथी लाइन में पीपल यहाँ पर देखने को हमें मिल जा रहा है। तो जब पीपल यहाँ पर है तो अब दूसरा पहला काम जो पूछा गया शब्द उसे ढूंढिए कहाँ पर, उसे वृत्त में हमने घेर दिया यानी यहाँ पर है। अब ये शब्द आप देखिए कि इस साइड में और कहाँ पर है, तो इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है। अगर कहीं होता मान लीजिए इस लाइन में तो हम पहले और चौथे में लाइन में देख लेते और कौन सा शब्द इधर कॉमन है और वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन पीपल सिर्फ चौथे लाइन में और कहीं भी मौजूद नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि जो पीपल शब्द है वो अकेला है। ये पीपल शब्द इस शब्द जो है ये अकेला है, यानी कि और कहीं नहीं है। तो यहां पर ये शब्द 1 2 3 4 शब्दों में अकेला है, तो इधर भी 1 2 3 4 शब्दों में से इनमें से कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर होगा जो इस अकेला के लिए होगा। यानी इधर पीपल अकेला तो इधर इन 4 शब्दों में भी जरूर कोई अकेला होगा और उसे ही हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम ऑड को चेक करते हैं, ओडी को ऊपर कहीं है तो ओडी इस लाइन में नहीं है, यानी कि ओडी कहीं नहीं है। जिस तरह से पीपल इस साइड में कहीं नहीं, उसी तरह से इस साइड में ओडी भी अकेला है, यानी इस या कह सकते हैं अकेली है। इस अकेला के लिए अकेली यहां पर है, यानी कि हमारा आंसर हो गया पीपल का ओडी। लेकिन यहां पर और हम विस्तार से आपको समझा दें, जैसे कि एचओ को हम चेक करते हैं क्या अकेला है, तो एचओ यहां पर है, यानी एचओ यहां पर है, यानी ये अकेला नहीं है। उसी तरह से टिप को हम लोग चेक करते हैं तो टिप यहां पर है, यानी कि ये टिप अकेला नहीं है। इसी तरह से ला को चेक करते हैं तो ला यहां पर है, यानी ये ला भी अकेला नहीं है। सिर्फ ओडी ही ऐसा शब्द है जो इधर कहीं नहीं है, अकेला है। जिस तरह से पीपल अकेला है तो अकेले के बराबर में हो जाता है अकेली, अकेला के बराबर में अकेली, यानी हमारा आंसर हो जाता है ओडी। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, इसमें लिखा हुआ एक निश्चित कोड में COORDINATE को FDDJHRBBBNJ के रूप में कोडित किया जाए तो CALENDERS को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने आप कई वीडियो में बताया हूबहू वाला तरीका कब होता है, जब इसमें से मौजूद सभी अक्षर ऊपर मौजूद हो, यानी इन सभी अक्षरों का कोड ऊपर अगर मौजूद है तो ये हूबहू का प्रश्न सेम टू सेम वाला प्रश्न हो सकता है। लेकिन जब हम ध्यान से देखेंगे तो क्या सी का कोड ऊपर है, तो ऊपर सी का कोड है ए, तो ए भी लास्ट से तीसरा अक्षर है, यानी ए का भी कोड ऊपर मौजूद है एल, लेकिन एल कहीं मौजूद नहीं है। इसी तरह से ई देखते हैं तो ई ऊपर मौजूद है। फिर उसके बाद एन देखते हैं तो एन भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, ई भी मौजूद है ऊपर, आर भी मौजूद है, लेकिन एस ऊपर मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये हूबहू का ही प्रश्न है। जब आप इसके विकल्प को देखेंगे तो ये आपको अंदाजा लग जाए, क्योंकि हूबहू के रूप में ही इसे कोडित किया गया है। तो जो हमें पता है उसका ही हम कोड पता करते हैं। तो यहां पर सी का कोड ऊपर देखते हैं तो ऊपर में पहला अक्षर सी है, उसके बदले में क्या लिखा हुआ है एफ, यानी सी का कोड हो गया एफ। उसी तरह से अब हमें ए का कोड पता करना है, तो ए किस नंबर पे है, तो लास्ट से तीसरे नंबर पे ATE लिखा हुआ है, यानी लास्ट से तीसरे नंबर पे है, तो लास्ट से तीसरे नंबर पे यहां पर बी हमें देखने को मिलता है। और इसका कोड नहीं पता है तो हम इसे खाली कुछ देर के लिए रखते हैं। अब ई ऊपर जाके देखते हैं ई का कोड, तो लास्ट वाला अक्षर ई है तो ई के बदले में लास्ट में इसमें क्या है जे है। उसी तरह से हम एन ऊपर जाके कोड देखेंगे तो लास्ट से चौथा अक्षर, तो इसमें लास्ट से चौथा अक्षर 1 2 3 4 बी है, तो यहां पर हम इसे बी लिख देते हैं। अब डी का कोड ऊपर जाकर देखेंगे तो 2 2 4 पांचवा अक्षर, तो पांचवा अक्षर 2 2 4 पांचवा अक्षर एच है। वैसे 3 ही 4 से आंसर मिल जाता, फिर भी हम पूरा ढूंढ लेते हैं। अब ई का मतलब
ई लास्ट वाला अक्षर है तो लास्ट में जे है तो यहां पर ई का कोड जे होता है। इसी तरह से आर, तो आर शुरू से चौथा अक्षर है तो शुरू से चौथा 1 2 3 4 जे है तो यहां पर फिर जे आता है। और एस का कोड हमें पता नहीं चल पाया क्योंकि ऊपर नहीं है। तो जितना पता चला है उसके आधार पर भी आंसर खोजा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो विकल्प ए और विकल्प डी में केवल 8 ही अक्षर हैं, यानी 8 अक्षर है, इसलिए ए और डी तो हो नहीं सकता। बच गया बी और सी में से ही हमारा एक आंसर होगा क्योंकि इन्हीं में 9 अक्षर दिए गए हैं। तो बी और सी में से कौन सा हमारा आंसर होगा, विकल्प से मिलाइए एफ बी एक्स जे। वैसे जब अगर हम चाहें तो इसे बिना पूरा खोजे हम विकल्प से अगर देखते तो जो 2 विकल्प बच गया है बी और सी, तो इसमें एफ बी एक्स जे और बी तक, यहां तक सब कॉमन है। हमें सिर्फ लास्ट के ही 4 अक्षर खोजने की जरूरत थी, यानी इन चारों का कोड भी हम केवल खोज लेते तो भी हमें आंसर मिल जाता। यानी अगर विकल्प पर हम ध्यान देते तो और भी जल्दी हमें आंसर मिल सकता था। खैर इसमें हम देखते हैं तो लास्ट में एच डबल जे और पता नहीं। विकल्प सी में देखेंगे तो एच डबल जे और एल लिखा है, लेकिन विकल्प बी में देखेंगे तो जे डबल जे और एल तो दिखाई देगा, लेकिन शुरू में जो एच है उसके जगह पर यहां पर आई दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर बी ना होकर सी हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर विकल्पों को हम ध्यान से देखें तो सभी विकल्पों में एफ बी एक्स लिखा हुआ है, यानी जो ये पता नहीं है सभी विकल्पों में एल का कोड एक्स ही लिखा है, इसलिए हमें पता चल गया कि एल का कोड एक्स ही होगा। इसी तरह से सभी विकल्पों के लास्ट में देखें तो एल लिखा हुआ है, यानी हमें नहीं पता चलते हुए विकल्प में बता दिया कि एस का कोड एल ही होगा। अगर बाई चांस विकल्प में नहीं भी होता तो जितना मिला है उतने के आधार पर भी हम आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं हम अब अगला प्रश्न। इसमें लिखा है FOUR को 1 EIGST यानी 8 को 2 लिखा जाए तो 20 को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न है, एक बार समझ गए तो अगर दोबारा इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपके दिमाग में फंडा होगा। FOUR यानी हम इसके अंक में लिख देते हैं 4 बराबर 1, फिर लिखा 8 यानी 8 बराबर 2, तो फिर पूछ रहा है कि 20 यानी 20 बराबर क्या होगा। तो 4 बराबर 1, 8 बराबर 2 यानी कि 12 बराबर तब क्या होगा 3, यानी 16 बराबर तब क्या होगा 4, अब यानी 20 बराबर तब क्या हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी 5। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। इसमें लिखा है एम्बिशन को दूसरे तरीके से लिखा जा रहा है, तो फिर उसी भाषा में क्रिमिनल का कोड पूछा जा रहा है। तो इसका भी अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक दीजिए और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, तो हो सकता है कि आपको उत्तर उतनी आसानी से न मिले, लेकिन जब आप वीडियो को देख लेंगे या फिर दोबारा परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से उत्तर दे ले जाएंगे। तो अगर आप इसे देखेंगे ध्यान से तो इसमें क्या किया गया है, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया, देखने में कठिन है लेकिन जब एक बार जान जाएंगे इसका उत्तर तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो जो एम्बिशन लिखा हुआ है तो इसे बस वर्णमाला के क्रम में सजा दिया गया है, शब्दकोश के क्रम में सजा दिया गया है, वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में इसे सजाया गया है। यानी एम्बिशन में सबसे पहले ए आएगा तो ए, उसके बाद इस शब्द का बी दूसरे नंबर पे अक्षर तो बी, उसके बाद आई 2 बार है तो इसके बाद आई आएगा, फिर MNOT लिख दिया गया। उसी तरह से जैसे हम इसमें बताते हैं CRIMINAL बराबर में क्या होगा, तो सबसे पहले वर्णमाला में कौन सा अक्षर आएगा, ध्यान से देखिए तो ए आएगा, यानी ए आपने लिख दिया। उसके बाद बी नहीं है, सी है, यानी उसके बाद सी आएगा, फिर DEFGH आई है यानी कि आई आएगा, आई के बाद JKL आएगा, फिर M आएगा, सॉरी यहाँ पे आई 2 बार है इसलिए आई यहाँ पर 2 बार आएगा, फिर उसके बाद L के बाद M आएगा, उसके बाद N आएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा ACIIL MNR, एक आर भी इसमें छूटा हुआ है, यहां पर आर भी आएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। यानी इसे सिर्फ वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में सजाना था। यानी इस पैटर्न पे भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप अपने दिमाग में इस फंडे को भी रखिएगा। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।